नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सोनू देसवाल। तो आज मैं अपने चैनल दास 26 के माध्यम से आप सभी को आज गणतंत्र दिवस पर एक संदेश देने आया हूं। भाइयों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के उपलक्ष्य में ये मेरी वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो कि भाई 26 जनवरी का जो दिन होता है वो देश के लिए बड़ा ही गौरव का दिन होता है। इस दिन हमारी देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हमारी जो तीनों सेनाएं हैं अपना शौर्य दिखाती हैं और जो हमारे देश के सभी राज्य हैं वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी संस्कृति और विरासत का परिचय देते हैं। तो आज के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि ये जो दिन होता है हमारे देश के सैनिकों और पुलिस कर्मियों की गौरव गाथा का दिन होता है। तो मेरा आपसे एक ही अनुमोदन है, एक ही विनती है कि भाई आप देश के सैनिकों का और देश के जो हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं उनका दिल से सम्मान करें, क्योंकि भाइयों ये वो लोग हैं जो देश के लिए 24 घंटे सिर्फ अपना कर्तव्य ही पूरा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो देश के अंदर पुलिसकर्मी भाई होते हैं जो देश को सुरक्षित रखते हैं। जब हम त्योहारों पर अपनी खुशियां बांट रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो रात को कड़ी ठंड में सड़कों पर ना ही सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है बल्कि देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है। और इसी कारण हमें आराम से अपने सभी जो त्यौहार हैं मना पाते हैं। तो भाइयों, इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे सच्चे सिपाही का एक वाकया बताता हूं। जब दिन था 23 जनवरी 2026 का, तो हमारे सिपाही, दिल्ली पुलिस के सिपाही हेड कांस्टेबल मोहित रेड्डू जब अपनी ड्यूटी कर्तव्य पथ पर दे रहे थे तो उसी दौरान बारिश हो जाती है और जब उस बारिश में उनके पास खड़ा एक नागरिक भीग रहा होता है तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपना रेनकोट निकाल कर उस नागरिक को दे देता है, जिससे वो नागरिक भीगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जो सिपाही हैं वो बारिश में पूरे भीग जाते हैं। तो इस भीगने के बाद भी उन्होंने ना ही सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की बल्कि एक सेवा का और समर्पण का एक उदाहरण पेश किया। तो ऐसे ही ना जाने कितने हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं जो अपने देश के लिए जी रहे हैं, अपने देश के लिए मर रहे हैं। तो हमें उन सब का दिल से सम्मान करना चाहिए। और इसी मौके पर मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूं कि भाई हमारे देश के सिपाही, फौजी भाई तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो क्या हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? तो आप एक बार सोच के देखना कि भाई हमारा उनके प्रति क्या फर्ज है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है कि भाई देखो, अगर कोई ऐसा फौजी भाई या उनके परिवार से या कोई पुलिस वाला भाई जब यात्रा कर रहा होता है बस में, ट्रेन में, और जब उनको सीट नहीं मिलती तो आप उनसे प्लीज मुंह ना फेरें। मेरी यही विनती है कि भाई आप अपनी सीट छोड़कर आप उनको सम्मान दें, उनको जगह दें। इसके अलावा अगर उनका परिवार कहीं पर, जहां आप ऑफिस में बैठे हो, जहां आप ड्यूटी कर रहे हो, अगर कोई वहां पर अपने काम से आता है तो उन्हें कृपया लाइन में ना खड़ा रहने दें। सबसे पहले आप उनका काम करें। तो आपका यही फर्ज है और आप इस तरह से भी उनका सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि सम्मान सिर्फ वो नहीं होता कि भाई हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया और अपने देशभक्ति का जो वो विचारों में देशभक्ति दिखा दी, तो केवल वही सम्मान नहीं होता। आप सम्मान को अपने कर्मों में भी लेकर आए। मेरा यही संदेश है सबसे। तो इसी संदेश के माध्यम से आज मैंने इस पर्पज से ये वीडियो बनाई थी। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई यही सैनिक, यही फौजी भाई हमारे रियल हीरो हैं। यही वो भाई हैं जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। यही वो भाई हैं जिनकी वजह से आज देश बहुत शीर्ष पर खड़ा है, गौरव से खड़ा है, सम्मान से खड़ा है। इन्हीं भाइयों को आज मेरा दिल से सैल्यूट है। तो आओ आज सभी मिलकर इन भाइयों का सम्मान करें और एक प्रतिज्ञा लें कि भाई हम भी इन भाइयों के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। तो भाइयों, बस आज मेरा यही संदेश था। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।